हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और जैसे कि आप लोग को पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 का आज का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का कुछ 3 क्वेश्चन बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन बचे। ठीक है, ये सारी चार की चार हम क्वेश्चन करने वाले बहुत आसानी से, और जैसे आप सभी लोगों को पता है हम बहुत बेसिक से बहुत आसानी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है हर एक चीज़, और आप बहुत अच्छे से फिर एग्ज़ाम में ऑफ कोर्स अच्छे स्कोर करने वाले। तो देखो ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व एग्जाम्पल जब हमने किया था तो इसी टाइप का क्वेश्चन लिया था, तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं फिर से आपको कंसेप्ट और क्लियर करूँगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट इन टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, क्या है सब बता दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27, फाइंड टू डिजिट नंबर। देखो पहले कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो, ठीक है, ओके, जैसे कोई भी नंबर लो, है ना, जैसे मान लो 83। ठीक है, तो मैं यदि आपको पूछूंगा कि भैया इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या है, तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो 3 जो होता है उसको उसको क्या बोलते हैं, डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी यूनिट प्लेस वाला डिजिट। और जो 8 वाला जो होता है उसको बोलते हैं डिजिट एट टेंथ प्लेस, है ना। देखो ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट यदि मैं पूछूँ तो आपको क्या करना है, बस ये 2 डिजिट का एडिशन, यानी 8 + 3 11। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर लिख दूँ 93, और यदि आपको पूछो सम ऑफ डिजिट, तो आप क्या करोगे, 9 + 3 यानी 12 मुझको बता दोगे। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसी नंबर को हमने जैसे अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि जो 10th प्लेस वाला डिजिट होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस यूनिट प्लेस करते हैं, तो हमें वो हम मतलब इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। जैसे 83 को मैं 8 × 10 + 3 कर सकता हूँ। ये तो हमने मतलब प्रीवियस क्लासेस में कर ही लिया होगा। ठीक है, 83 को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जो 10th प्लेस वाला डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस यूनिट प्लेस वाला डिजिट एज इट इज़। ठीक है, यदि मुझको 92 को लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 10th प्लेस वाला जो डिजिट है 9, उसको मैं कर दूंगा 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट प्लेस वाला डिजिट एज इट इज। तो 92 को मैं हम लिख सकते हैं 9 × 10 + 2। ठीक है, तो ये मेथड होती है, कोई भी नंबर को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम 10th प्लेस वाले को इंटू 10, जैसे देखो 9 × 10 कितना होता है, 90 + 2 यानी 92 अपना आ चुका है। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हो चुके होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ठीक है, तो कोई भी हम देखो, जैसे हमने ऑलरेडी भी देखा हुआ है कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो हम पहले ये देखते हैं कि कौन से 2 चीज़ों में रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा होगा कि हम एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके जो 2 डिजिट है उसका यूनिट प्लेस और 10th प्लेस उसमें रिलेशन है। जैसे हम मान ले, तो यानी यूनिट प्लेस वाला डिजिट और 10th प्लेस वाला डिजिट दोनों में रिलेशन है, इसलिए हम वेरिएबल भी वही लेंगे। तो 10th प्लेस वाला डिजिट जो है उसको हम y ले लेंगे, और यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है उसको हम x ले लेंगे, यानी वो नंबर क्या बन गया, yx, है ना। 10th प्लेस वाला y है, यूनिट प्लेस वाला x है। उसके बाद क्या बोला है, अभी फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन करा लेंगे और सेकेंड कंडीशन से हम सेकेंड इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी ये 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट है, ये यूनिट प्लेस वाला, ये 10th प्लेस वाला है, तो इन दोनों डिजिट की एडिशन कितनी है, 9 है, यानी y + x या x + y आप इसको बोलो, ये क्या है, 9 है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन x + y = 9। देन यहाँ पे हम सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ठीक है, यदि 10th प्लेस पे मेरा y होगा, यूनिट प्लेस पे x होगा, तो पहले तो इस नंबर को हम कैसे, ओरिजिनल नंबर यानी क्या होता है आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो 10th प्लेस वाला है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस यूनिट प्लेस वाला एज इट इज़। तो यदि मेरा y एंड x, यानी मेरा यूनिट डिजिट पे x है और 10th प्लेस पे यदि मेरा y है, तो मैं 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस यूनिट प्लेस वाले को करूँगा तो मुझे वो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट प्लेस वाले को प्लस एज इट इज़ कर दूंगा, तो मुझे मेरा ओरिजिनल नंबर मिल रहा था ना। तो उसी तरीके से ये वेरिएबल के फॉर्म में मेरा ओरिजिनल नंबर होता है 10y + x। अभी नंबर इंटरचेंज करना यानी क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। जैसे ये 92 है, इसको यदि मुझे इंटरचेंज करना है, यानी जो यूनिट प्लेस वाला है वो 10th प्लेस पे जाएगा और जो 10th प्लेस वाला वो यूनिट प्लेस पे जाएगा, यानी इसका इंटरचेंज होगा 29, है ना। 2 इधर आ गया, 9 इधर आ गया। ठीक है, जो यूनिट प्लेस वाला है वो 10th प्लेस पे चला गया और जो 10th प्लेस वाला है वो यूनिट प्लेस पे चला गया। जैसे अभी 83 को यदि मैं यहाँ पे इंटरचेंज करता हूँ तो वो हो जाएगा 38, है ना, क्योंकि
यूनिट प्लेस वाला 10th प्लेस पर, 10th प्लेस वाला यूनिट प्लेस पर, यानी इंटरचेंज करना यानी कुछ नहीं, बस उसको उल्टा लिखना होता है। जैसे वाई एक्स कोई नंबर है, उसको यदि मैं इंटरचेंज करूँ तो उसको मैं क्या लिखूँगा, एक्स वाई, है ना, यूनिट प्लेस वाला 10th प्लेस पर, 10th प्लेस वाला यूनिट प्लेस पर। अभी क्या है सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं हम, कि जो नंबर ऑब्टेन होता है इंटरचेंज करके, यानी हमें ये नंबर मिल गया एक्स वाई मिल गया इंटरचेंज करने के बाद, द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी जो जो ये नंबर है ये बड़ा है इससे 27 से, लेकिन क्या हम ऐसे लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 27, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये वाई एक्स है ना, ये एक्चुअली ऐसा होता है 10y प्लस एक्स, तो फिर एक्स वाई कैसा होगा, जो 10th प्लेस वाला है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट प्लेस वाला एज इट इज़, यानी 10x प्लस वाई, इंटरचेंज करने के बाद हमें एक्स वाई नहीं 10x प्लस वाई मिलने वाला, ये आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत होती है। तो क्या है, जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा, यानी जो 10x प्लस वाई आएगा वो 27 से बड़ा रहेगा इस नंबर से, यानी ओरिजिनल नंबर यानी 10y प्लस एक्स था, है ना, 10y प्लस एक्स में 27 ऐड कर दूँ तो मुझे जो इंटरचेंज करने वाला नंबर यानी 10x प्लस वाई मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन इंटरचेंज करने के बाद मुझे नंबर मिल रहा है 10x प्लस वाई, और ओरिजिनल मेरा नंबर था 10y प्लस एक्स, उसमें मैंने 27 ऐड कर दिया, तो मुझे इंटरचेंज करने के बाद यानी 10x प्लस वाई ये नंबर मिल चुका है। तो ये सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन से मैं सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर दूंगा। तो चलो एक्स वाला पार्ट एक्स वाले के साथ, वाई वाला पार्ट वाई वाले के साथ, यहाँ पे ये प्लस एक्स से इधर जाके क्या होगा, माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो ये प्लस एक्स से इधर आके माइनस एक्स होगा, यानी 10x माइनस एक्स, और 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x, ठीक है। ये 10y प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस 10y, तो ये क्या होगा y माइनस 10y, और y माइनस 10y कितना होता है माइनस 9y, है ना। ये तो पता होगा, ये कितनी बार बताया, 10 माइनस यानी यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 होता है, 10 माइनस 1 9, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 होता है, और 1 माइनस 10 कितना होता है माइनस 9, तो इससे ये आ गया 9x, इससे आ गया माइनस 9y, और इक्वल टू एज इट इज़ 27 एज इट इज़। अभी देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो फिर क्या ये मैं दोनों में से 9 कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। दोनों में से मैंने 9 निकाला, बचा क्या x माइनस वाई, क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो दोनों में से मैंने 9 कॉमन निकाला, फिर बचा अंदर x माइनस एज इट इज़ और y एज इट इज़, ठीक है। बाकी सिंबल वगैरह साइन उसकी जो है वो सेम रहेंगे, बस मैंने 9 इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। फिर आगे क्या किया मैंने, इज इक्वल टू बाकी सारी चीज़ एज इट इज़, तो ये जो 9 है ये पूरे x माइनस वाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मेरा x माइनस वाई क्या आएगा 27 डिवाइडेड बाई 9, और 27 डिवाइडेड बाई 9 का था 9 1 9 9 3 27, यानी मेरा x माइनस वाई बन चुका है 3, ठीक है। तो मेरा सेकेंड कंडीशन से ये सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अभी मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था, एक मिनट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन। तो हमें जैसे ही दो इक्वेशन मिल जाता है, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर जैसे प्रैक्टिस 5.1 यानी दो इक्वेशन मिले, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, कोई भी एक मेथड, जैसे एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे वाई वाले को करो, ठीक है, देखते हैं कि वो दोनों पार्ट सेम क्या, जैसे हाँ ऑफकोर्स ये भी वाई है ये भी वाई है, यानी दोनों पार्ट सेम है। उसके बाद हम चेक करते हैं उनके साइन, देखो यहाँ पे एक है प्लस वाला एक है माइनस वाला, दोनों के यदि साइन अलग अलग है तो हम बस हम कुछ नहीं करते, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, यानी जो हो रहा है उसको एज इट इज़ होने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं यानी प्लस होता है ना, तो एक्स प्लस एक्स, हाँ ठीक है। और आप इधर लिख सकते हो एक लाइन यदि आपको लिखनी होती है तो, एड इन इक्वेशन, क्या 1 और 2 था क्या इक्वेशन, हाँ 1 और 2, एड इन इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, यानी जो हो रहा है उसको एज इट इज़ होने देते हैं, ठीक है। ये लाइन वगैरह लिखना इंपॉर्टेंट होता है, आप क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में ये सारी चीज़ें है ना लिखनी होती है, तो ये थोड़ा लिखा करो। तो ठीक है कोई नहीं, फिर ये दोनों को ऐड करना है, यानी एक्स प्लस एक्स 2x और प्लस वाई माइनस वाई, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो 9 + 3 कितना होता है 12 होता है।
तो 2x इज इक्वल टू आपका 12 आ चुका है। यहाँ पे 2 और x का मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके ये 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना। तो x इज इक्वल टू क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 2, और 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 6 होता है। यानी आपकी x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ चुकी है। और जैसे एक वेरिएबल आ चुका है तो हम दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, किसी भी एक इक्वेशन में इस पर्टिकुलर वेरिएबल की आपको वैल्यू पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 6 जो है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कितना आसान है, x की जगह पे हम बस 6 लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये 6 यहाँ पे ये दोनों का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 माइनस 6, वाई क्या आ गया, 9 माइनस 6, और 9 माइनस 6 क्या होता है, 3 होता है। तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा x आ चुका है 6 और y आ चुका है 9। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है अभी क्वेश्चन में कि भाई ओरिजिनल नंबर बताओ, और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, yx था, राइट, yx, यानी y हम लिखेंगे 10th प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे लिखेंगे हम x, यानी 36 अपना आंसर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 36, या आप और डिटेल में मतलब अच्छे से करना चाहते हो, अच्छे से मतलब क्या थोड़ा इंप्रेस करना चाहते हो टीचर को एग्जाम हॉल में, तो ये वाली लाइन लिख देना, क्या है कि दैट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, ये तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई रटने की बात ही नहीं है, पूरा कंसेप्ट के साथ आपको पता है कि 10y प्लस 1 ये ओरिजिनल नंबर है। तो कुछ नहीं, y की जगह पे जो हमारा y आ चुका है वो लिख देंगे, और x की जगह पे जो भी हमारा x था वो लिख देंगे, है ना। तो x क्या है 6 है, y क्या है 3 है, तो y की जगह पे x हम पुट कर देंगे, y की जगह पे x, y की जगह पे जो भी वैल्यू आ चुकी है वो यानी 3 हम पुट कर देंगे, और x की जगह पे जो भी वैल्यू आ चुके हैं 6 वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है 10 और y का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 इंटू 3 है ना, 10 इंटू 3 कितना होता है 30 प्लस x यानी 30 प्लस 6 यानी 36। ठीक है, आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर के डिफरेंट थोड़ी ना हो जाते। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है ना, हर एक कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक कंसेप्ट में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे कोई भी ट्राइंगल हो, है ना, कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के 3 एंगल होते पता है आपको, और ये ट्राइंगल के तीनों एंगल की एडिशन होती है 180 डिग्री, यानी यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल की यदि मैं एडिशन करूँ तो हमेशा ट्राइंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये कंसेप्ट यदि आपको पता है तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, पता है हमें, द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं कि ए जो है वो एंगल बी और एंगल सी का सम है, यानी बी और सी के यदि हम एडिशन करते तो हमें एंगल ए मिलता है। ये हमने फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बना दिया है। जैसे मान लो एंगल बी 30 है, सी 60 है ना, 30, तो 30 प्लस 60 कितना होता है 90, यानी मेरा एंगल ए कितना है 90। तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन अपना आ चुका है। ठीक है, मतलब मैंने ये एग्जांपल दिया है, एग्जैक्टली बी और सी हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है, वो पता होता तो भाई क्यों क्वेश्चन सॉल्व करते, सिंपल सी बात है यार। तो देखो सम ऑफ मेजर, और ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन हो गया। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं कि बी और सी जो दोनों एंगल है उनका जो रेशो वो कितना है 4:5 है। तो ठीक है भैया, एंगल बी और एंगल सी का रेशो यानी एंगल बी डिवाइडेड बाय एंगल सी। ठीक है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, ये क्या है 4:5, तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, यानी 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब इसको ईजी करते हैं। तो ये नीचे वाला ना यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यानी 5 बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा यानी 5 बी बनेगा, और ये जो 4 ये सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा यानी 4 सी बन जाएगा। ठीक है, अब ये 4 सी का मतलब क्या है, 4 और सी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यदि मुझे सिर्फ सी चाहिए, यानी कोई तो एक ही एंगल चाहिए दूसरे एंगल के टर्म में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये 4 है ना, इधर इसको मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी मुझे एग्जैक्टली एंगल सी मिल जाएगा पूरे के पूरे बी के टर्म में, है ना। तो ये मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, पता है आपको, तो ये 4 यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, यानी एंगल सी क्या बनेगा आपका 5/4 एंगल बी। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। और आपको जैसे ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन होती है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी, यानी जो मेरा ए है वो बी और सी का एडिशन है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए की जगह एंगल बी प्लस सी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ 180 डिग्री एज इट इज़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b और b दोनों है, तो b प्लस बी कितना होता है 2b। ठीक है, और c दोनों है, ठीक है, और c प्लस सी कितना रहेगा 2c। तो ये एक
आ गया ना, 2b + 2c = 180। और जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि जैसे जहाँ पे भी ये जैसे कॉमन है ना, समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस 2 को क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया और फिर बाकी चीज़ एज इट इज़ लिखते हैं हम, बस ब्रैकेट में लिख देते है ना, b एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ और c भी एज इट इज़, बस इतना, ये जो वाली बात है, क्योंकि हमने कॉमन निकाला या इसलिए हमने b + c को क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया, और इज इक्वल टू एज इट इज़ 180 डिग्री एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लगता है आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी। ठीक है, तो लेकिन सी क्या था अपना जो सी था वो क्या था, वो था अपना 5/4 एंगल बी, है ना सी। तो क्या ये सी के जगह पे मैं 5/4 एंगल बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी के जगह पे 5/4 एंगल बी। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आपको पता चल, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। ठीक है, अब ये 2 जो है ना, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या रहेगा, डिवाइड, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड करेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, बस ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है राइट हैंड साइड में आएगा इक्वलिटी के, तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 90 होता है, ये तो पता है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 8 और 0 एज इट इज़, तो ये 90 बन गया। बाकी सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी कि एंगल बी प्लस एंगल और 5 एंगल बी बाय 4 = 90। ठीक है, सी की जगह पे हमने 5 एंगल बी बाय 4 लिख दिया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ये सॉल्व करना, इवन दो 9th में तो आना चाहिए, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, नहीं आता तो नहीं आता है, हम किस लिए यहाँ पे, समझाने के लिए ना, हर एक चीज़ बेसिक से। तो ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये वाला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको सॉल्व करके कि क्या है, एंगल बी प्लस 5/4 एंगल बी, इसको कैसे सॉल्व करना है, यही है ना यहाँ पे, हाँ, एंगल बी प्लस 5/4 एंगल बी। ठीक है, तो क्या होता है, किधर गया भैया वो, हाँ इधर है। तो क्या होता है, देखो ये एंगल बी है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ही लिख दो क्या यार, क्या हो गया, ठीक है, तो क्या है, अच्छे से थोड़ा लिख लेता हूँ, एंगल बी प्लस 5/4 एंगल बी, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, क्या होता है, जब भी ऐसा आता है तो पहले हम देखते, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी ये 1/1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 1/1 है ना, तो क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते। तो यहाँ पे 1 × 4 कितना होगा, 4 एंगल बी प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, 5 × 1 कितना होता है, 5 एंगल बी, है ना, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड में क्या करते, इधर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन हुई है, डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन, 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 4। हो गया ना सर, समझ में आ गया, ये क्रॉस और यहाँ पे ये नीचे। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन हम ऐसे करते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई बेसिक से कुछ चाहिए ना, तो मुझे बता दो, एक लेक्चर यदि आपको चाहिए, पूरे बेसिक वहाँ पे मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन कैसे करने होते, क्या होते हैं। ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए वो भी मुझे आप बता देना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ चुका है, 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी = 4, और ये क्या था, इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे ये 180 था, नहीं 90 था, इज इक्वल टू 90 था, इज इक्वल टू 90। अभी मुझे बताओ, ये 4 है ना, डिवाइड इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी = 90 × 4, मल्टीप्लाई हो गया ना नीचे वाला 4, तो ये 360 यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये 4 है ना, यहाँ पे डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लिकेशन किया, तो 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी = 90 × 4, और 90 × 4 कितना होता है, 360 होता है ना। तो ये एक इक्वेशन आ चुका है। और देखो 4b प्लस 5b कितना रहेगा, 4 + 5 की एडिशन कर दो ना एज इट इज़, तो 4 + 5 9, 9b आंसर है। ठीक है, तो 9 भी होगा, 360 कितने बार बताया मैंने, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, 9 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, और 360 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है आपका, 40। तो मेरा एंगल बी बन चुका है 40, यानी मुझे ट्रायंगल के मुझे 3 एंगल निकालने, उसमें से एक एंगल मुझे मिल चुका है जो कि है बी मिल चुका है जो कि है 40। फिर मेरा एंगल सी जो है मेरा, ये भी एक इक्वेशन था ना, 5b = 4c, यानी यहाँ से मुझे एंगल सी मिल सकता है। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे इक्वेशन था ना भाई, किधर गए, 5b = 4c, यहाँ पे मैं b 40 पुट कर देता हूँ, तो
तो मुझे एंगल सी मिल जाएगा ना। तो यहाँ से फिर मैं एंगल सी की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो बी की जगह पे मैं 40 डालूंगा और बाकी चीज़ें सब एज इट इज़ लिख दूंगा। तो 5 इंटू 40, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लीकेशन होता है 5 और बी का। 5 इंटू 40 है ना, कितना होता है 200। कैसे करके 5 4 ज़ा 20 और 0 एज इट इज़। तो 5 इंटू 40 हो गया 200, ठीक है। और 4c बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, सिंपल सी बात है। तो डिवाइड करेगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 4 5 ज़ा 20 और 0 एज इट इज़। यानी मेरा एंगल सी कितना बन गया है 50। तो मुझे दो एंगल मिल गए, बी मेरा 40 है, सी मेरा 50 है। और फिर मेरे को तीसरा यदि एंगल चाहिए तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बी मेरा कितना है 40 है और सी मेरा 50 है। तो मेरा एंगल ए कितना रहेगा, इन दोनों की एडिशन, यानी 40 प्लस 50 90। यानी मेरे को तीनों के तीनों एंगल मिल चुके हैं। एंगल ए मेरा 90 डिग्री का है, एंगल बी मेरा 40 डिग्री का है और एंगल सी मेरा 50 डिग्री का है। यदि मुझे तीनों के तीनों एंगल मिल चुके तो यानी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन यही शायद आपको पहले बहुत डिफ़िकल्ट लगती हुई, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ बहुत आसान है, अच्छे से समझ लो। बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतना बेसिक से यदि पढ़ा रहा हो तो मुझे लगता है पूरा का पूरा दिमाग में छप रहा होगा, है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई नहीं, है ना। 1.5x से देखा करो वीडियो को, यदि आपको फटाफट वीडियो कंप्लीट करनी है तो। और यदि और ज़्यादा फटाफट, यानी आप यदि वीडियो को भी आप रिवाइज कर सकते हो तो आप वीडियो को रिवाइज करें तो 2x कर लो। और थोड़ा सा नहीं कि ये सारे के सारे जो मैं सॉल्यूशन देता हूँ ना, ये एक बुक में लिख लिया करो, ठीक है। क्योंकि फिर बुक से ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होता है, ठीक है। तो एक बुक में लिख लिया करो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है नोट्स बनाने में, यानी ये लिखने में, लेकिन आगे का टाइम बहुत बचाता है, ठीक है। जो नोट्स होते हैं ना, आगे का टाइम बहुत बचाता है, ठीक है। तो ये करो, पढ़ाई बहुत आसानी से हम पढ़ा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ यदि आपने बहुत अच्छे से अभी यहाँ से अपने इस यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ आउट ऑफ मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और ये मार्क्स का तो जाने दो, जो कंसेप्ट क्लैरिटी होने वाली है ना, वो आगे जाके आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। बस आपको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहना है, क्योंकि नया नया यूट्यूब चैनल। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, ठीक है। अपने हर रोज़ वीडियो आने वाले, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, क्योंकि नया नया यूट्यूब चैनल यार, थोड़ा सा आप लोगों का हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी नए यूट्यूब चैनल के लिए यदि वो अच्छा कर रहा है तो बढ़ा दो ना। सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होने वाला है, फ्री का बटन है, एक बटन दबाना है, लेकिन सामने वाले को बहुत मोटिवेशन मिलता है, वो आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाता है, ठीक है। तो ये देखो एक क्वेश्चन क्या है, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ, एक लेंथ है, रोप है, उसका लेंथ बोला उन्होंने 560 मीटर, ठीक है। 560 मीटर उसका लेंथ है एक रोप का। रोप तो पता ही है क्या होती है आपको। इसको दो पार्ट में यदि हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उससे दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, यानी स्मॉलर पार्ट का डबल कर देंगे, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी लार्जर पार्ट का फिर वो 1/3 है। क्या है कैसे सब अच्छे से बताऊंगा। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो क्या है, एक मैं बेसिक्स पहले पढ़ा देता हूँ। एक रोप है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है रोप की, ठीक है, मान लो ये लेंथ, ये रोप है, और वो बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो रोप की वो है 560 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही दिया है ना, हाँ 560 सेंटीमीटर है, ठीक है। 560 सेंटीमीटर है वो रोप की पूरी लेंथ। और बोल रहा है कि रोप को दो पार्ट में डिवाइड करना है, फिर एक स्मॉलर पार्ट बनेगा, एक लार्जर पार्ट बनेगा, ठीक है। ये रोप को डिवाइड किया, फिर मान लो एक स्मॉलर है, ये स्मॉलर एक्स और वाई लार्जर है, फिर इन दोनों स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट में हमें रिलेशन दिया गया है। और मैंने आपको बोला था कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए वर्ड प्रॉब्लम, तो पहले देखना है कि किस किस बातों में रिलेशन दिया है। तो आपको पता चल रहा है कि रोप के स्मॉलर और लार्जर पार्ट में रिलेशन दिया, तो उनको वेरिएबल बना दिया, है ना। इसलिए स्मॉलर पार्ट को हमने x सेंटीमीटर ले लिया और लार्जर पार्ट को y सेंटीमीटर ले लिया। वेरिएबल ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। देन पहला इक्वेशन बनाई हम फर्स्ट कंडीशन से कि भाई टोटल लेंथ जो है रोप की वो कितनी 560 सेंटीमीटर, यानी मेरा जो x है प्लस y है ना, ये रहेगा कुछ x सेंटीमीटर प्लस ये y सेंटीमीटर इज इक्वल टू टोटल मेरी लेंथ है रोप की वो 560 सेंटीमीटर। यानी ये मेरा फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन मेरी क्या थी कि जो यदि मैंने जो स्मॉलर पार्ट है यानी मेरा जो x है उसको मैं डबल कर दूँ, यानी उसको 2x कर दूँ, ठीक है। ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट था मेरा x, उसका मैं डबल कर दूँ यानी ट्वाइस कर दूँ, तो क्या बन जाए 2x। ये इक्वल टू है किससे, 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट था मेरा y, उसका 1/3, यानी मेरा 2x इक्वल है 1/3 y से, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन आ चुका है। लेकिन इसको मुझे यदि और अच्छे से करना है तो क्या ये 3 डिवाइड में ना इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 2x इंटू 3, ये x से ये इंटू है, ठीक है। और 2x इंटू 3 क्या होता है, 2 3 ज़ा 6, यानी ये 6 बन गया, ठीक है।
तो 6x बन गया, और यहाँ पे जो प्लस वाई था ना, ये इधर आके क्या करेगा, माइनस वाई करेगा। बता ही देता हूँ, 6x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई, यानी 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन चुका है, वो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन से मेरा सेकेंड इक्वेशन भी आ चुका है। तो मैंने कितने बार आपको बताया, जैसे ही दो इक्वेशन आ चुके हैं, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस एट 5.1 स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा है। देखो पूरा का पूरा, है ना, सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 है, और 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये दो अपने इक्वेशन है। और मैंने क्या बोला था, जैसे ही दो इक्वेशन आए तो यदि एलिमिनेशन मेथड से हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखना है कि कोई भी एक पार्ट वेरिएबल का सेम है क्या। जैसे y वाला पार्ट देखेंगे, y वाला सेम है। फिर उसके बाद देखना है कि भैया उनके जो साइंस है वो सेम है क्या। तो यहाँ पे ये साइन अलग अलग है। तो यदि साइन अलग अलग है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ नहीं, दोनों भी इक्वेशन को हमें एज इट इज़ ऐड करना होता है, यानी कुछ नहीं, जो हो रहा है उसको होने देना होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस होता है, तो x प्लस 6x कितना हो गया, 7x, और y माइनस वाई ये तो 0 हो गया, इक्वल टू एज इट इज यहाँ पे प्लस, और 560 प्लस 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दो तो वो वही नंबर होता है, यानी 7x इज इक्वल टू 560। ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, 560 डिवाइडेड बाई 7 यानी 80, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, 80 बन गया। x इज इक्वल टू 80 आ गया, तो फिर किसी भी एक इक्वेशन में x इज इक्वल टू 80 पुट करके हमें y मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बताया, ये सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करके बताया, मैं फर्स्ट वाले में बताता हूँ, ठीक है, या सेकेंड वाले में बताता हूँ। चलो सेकेंड वाले में बताते हैं, तो फिर से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ नहीं यार, बहुत आसान है। सेकेंड वाले इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 80 को पुट कर देंगे। तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये अपना सेकेंड वाला इक्वेशन था। तो वहाँ पे x की जगह पे मैं 80 पुट करूँगा। 6x का मीनिंग क्या होता है, 6 और x का मल्टीप्लिकेशन। तो 6 इंटू 80 कितना होता है, 480। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, ठीक है। ये माइनस वाई इधर लेके जाओ, यदि उसको किधर भी माइनस वाई इधर लेके जाऊंगा तो मैं y बनेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मेरा क्या है, 480 मेरा बन चुका है। तो मेरे पास x आ चुका है, यानी स्मॉलर पार्ट है मेरा 80, लार्जर पार्ट है मेरा 480। और मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लार्जर पार्ट क्या है वो बताओ। तो लार्जर पार्ट है 480, यानी लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द रोप इज 480 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे, ये रोप वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है बहुत आसानी के साथ। अभी लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5.2 का, और देखो सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए बहुत आसानी के साथ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वहाँ पे 60 क्वेश्चन है, उस एग्जाम में 60 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स, यानी यदि आपकी करेक्ट होता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है, यानी सही क्वेश्चन आपने कर लिया तो मार्क्स मिलते हैं, गलत क्वेश्चन किया तो एक पेनल्टी की तरह, है ना, आपने गलती की इसलिए कोई मार्क, मतलब आपके मार्क कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि यदि आप गलत करते हो क्वेश्चन को तो 1 मार्क आपका कम होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, यशवंत एक बच्चा है, उसने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए, यानी पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो उसको टोटल बोल रहे हैं 90 मार्क्स, कितने, टोटल 90 मार्क्स से। तो उसके कितने क्वेश्चन रॉन्ग है ये पूछ रहा है। तो देखो आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें हो रही कि उसने नहीं कि कुछ क्वेश्चन मतलब उसने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से उसने कुछ सही किए होंगे, कुछ गलत किए होंगे, यानी एक्चुअली रिलेशंस क्वेश्चन कितने सही किए और क्वेश्चन कितने गलत किए उसमें है। तो ठीक है, तो हम फिर उसी हिसाब से वेरिएबल ले लेंगे। तो करेक्ट आंसर्स यदि है, कितने करेक्ट आंसर किए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, यानी मतलब कितने क्वेश्चन है जिसके उसने करेक्ट आंसर किए वो कितने, एक से, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर यानी कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसके उसने रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट आंसर किए है, वो है वाई, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन अपने कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है अपने 60, उसमें से करेक्ट वाले x है और इनकरेक्ट वाले y है, यानी x प्लस वाई 60 रहेगा ना, क्योंकि उसने सारे के सारे अटेम्प्ट किए हुए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन। देन उसको क्या है, टोटल मार्क्स मिले 90। तो यदि उसने x करेक्ट किए तो उसको मार्क्स कितने मिलेंगे, 2x ना, यानी जो क्वेश्चन है उसका डबल मिलेगा ना, 2x उसको करेक्ट के लिए मिल गए, ठीक है। लेकिन यदि उसने y इनकरेक्ट किए, रॉन्ग यदि उसने y क्वेश्चन किए तो उसका हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क, यानी y क्वेश्चन का y मार्क्स चला जाएगा ना, यानी करेक्ट वाला 2x कर देगा, 2x मार्क्स दे देगा, और ये रॉन्ग वाला माइनस उसमें से y करेगा, तो ये आपको बना देगा टोटल 90 मार्क्स। समझ में आ गया। तो सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन है ना, देखो समझ में आ रहा है। या थोड़ा सा कंसेप्ट और बता दूं, यदि देखो
मान लो वो 60 करेक्ट करता है, सॉरी टोटली 60 है, सॉरी यदि वो 40 करेक्ट करता है 20 रॉन्ग करता है तो करेक्ट का उसको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 80 है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और हर एक को मतलब 20 रॉन्ग किया तो -20 हो जाएगा ना उसमें से, यानी क्योंकि हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क जाएगा, तो 20 रॉन्ग किया तो 20 उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो करेक्ट के लिए उसको 80 मिला, रॉन्ग के लिए उसको 20, यानी 80 - 20 कितना, उसको टोटल मार्क्स मिलेंगे 60। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए ये मैंने पर्टिकुलर ले लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल तो मुझे लगता है आपको अभी बहुत अच्छे समझ में आ गया कि उसने करेक्ट कितने किए हैं, एक्स किए हैं, रॉन्ग उसने वाई किए हैं, तो दोनों के एडिशन टोटल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। करेक्ट वाले के लिए हर एक इसके लिए 2 यानी 2x, और उसमें से वाई उसने गलत किए, उसलिए उसकी वाई मार्क्स कम हो जाएंगे 2x में से, लेकिन उसको टोटल मार्क्स मिल रहे हैं 90। तो 2 जैसे ही इक्वेशन आपको दिख जाए तो क्वेश्चन समझ लेना अब बहुत आसान हो चुका है, बस ये 2 इक्वेशन बनाने हैं आपको पहले। तो अभी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट हो चुका है। जैसे 2 इक्वेशन आ गए, चलो मैंने क्या बताया था, वो जो 2 इक्वेशन है उनको पहले देख लो, यदि उसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है कि कोई तो एक पार्ट सेम है क्या वेरिएबल का, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है वाई वाला पार्ट सेम है। फिर देखो क्या उनके साइन सेम है या अलग है। यदि उनके साइन अलग अलग है, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस ये 2 इक्वेशन को एडिशन करना होता है, यानी जो हो रहा है उसको एज इट इज़ होने देना होता है। तो x + y = 60, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है 2x, यहाँ पे ये x है, याद रखना है आपको। 2x - y = 90, ये आपके 2 आपके बन चुके हैं। ठीक है, क्या हो गया, हाँ, 2x - y = 90, ये आपके 2 इक्वेशन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, यानी जो हो रहा है उसको एज इट इज होने देंगे। x + 2x कुछ नहीं, यानी प्लस होता है, x + 2x कितना हो गया 3x होता है, y - y ये खत्म बात, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस, तो 60 + 90 कितना होता है 150, तो 3x = 150 आपका आ चुका है। और ये 3x यानी 3 और x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, तो 150 / 3, 150 / 3 यहाँ पे आपका x आ चुका है। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और 0 एज इट इज़, यानी आपका x बन चुका है 50। और जैसे ही कोई भी एक आपको वेरिएबल मिल जाए तो किसी भी एक इक्वेशन में आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल को पुट करना है, आपको सेकेंड वेरिएबल भी मिल जाएगा। तो x = आपका 50, यानी करेक्ट जो क्वेश्चन है 60 में से उसने 50 कर लिए है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 60, उसमें से करेक्ट वाले 50 है, तो ऑफकोर्स रॉन्ग वाले 10 होंगे, वो तो आप ऐसे ही बता सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे फर्स्ट का इक्वेशन जो था अपना x + y = 60, उसमें से x कितना है 50 है, प्लस बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, यानी मैंने x की जगह पे 50 को पुट कर दिया है। तो मेरा y क्या बनेगा, ये जो +50 है, ठीक है, ये जो +50 इधर आके क्या बनेगा -50, यानी ये 60 - 50 हो गया है ना। तो y मेरा 10 आ चुका है, 60 - 50 कितना होता है 10 होता है, यानी उसने इनकरेक्ट 10 क्वेश्चन किए हैं, करेक्ट 5 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो पूछा क्या गया था कि रॉन्ग कितना है वो बता दो, तो फिर आपका रॉन्ग आ चुका है जो कि 10 है, क्योंकि y 10 है तो रॉन्ग वाले 10 है। तो ऐसे इसी तरीके से पूरी के पूरे सारे के सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पूरा का पूरा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ना। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ाना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे नहीं हो रहे। मेरे को तो पूरा गारंटी है कि हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा फीडबैक दिया करो कमेंट सेक्शन पे फिर। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच।